करते हैं कि हमारे पास है नेम द स्किल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। कौन से जो है स्किल्स हैं जो टीचर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका हमारे पास आंसर है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी है, जो कि आप अच्छी तरह पे बात सुन सकें, अच्छी तौर पे बात कर सकें, अच्छे तौर पे ऑब्जर्वेशन कर सकें और अच्छे तौर पे उसको समझ सकें। ये आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो टीचर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास हैं, और communication skills are abilities you use when giving and receiving different kinds of information। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो एबिलिटीज हैं कि इंफॉर्मेशन दें और रिसीव करें। अब देखें कि आप देखें कि जिस भी टीचर, बेशक कोई एमफिल हो, पीएचडी हो, पोस्ट डॉक हो, अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं तो स्टूडेंट उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं कि सर तो ठीक है, माशाल्लाह से जो है वो इतना तो उनका तजुर्बा है, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकेगा। तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स की जो है वो एबिलिटीज़ लाजमी होनी चाहिए, या एज अ हेड के तौर पे लाजमी होनी चाहिए। While these skills may be regular part of your day-to-day work life, communicating is clear, effective and efficient way is an extremely specially and useful skill। तो ये हमारे डे टू डे डेली लाइफ का भी हिस्सा है। और जो है हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बड़ी इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट होनी चाहिए। अब आते हैं कि हमारे पास इसके कौन से टाइप्स भी हैं। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स को भी आगे जाके देखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टूड बाय अदर्स। कम्युनिकेशंस के लिए सलाह देती है कि आप खुद समझे और दूसरों को भी समझाने के हवाले से जो है आपको वो भी आपको समझ सकें। जी, मिस रुखसाना सलाम, आपका कमेंट जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। दे कैन इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग आइडियाज टू अदर्स, एक्टिवली लिसनिंग इन कन्वर्सेशन, गिविंग एंड रिसीविंग क्रिटिकल फीडबैक एंड पब्लिक स्पीकिंग में ये तमाम चीज़ें जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती हैं। अब हम इसको आगे जो है इसके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे, हमारे पास चार मेन किस्म के वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और रिटन, ये हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। वर्बल कौन से हैं? यूज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस हो आपके पास, एक्टिव लिसनिंग हो, अवॉइड फिलर वर्ड्स हो, अवॉइड इंडस्ट्री जार्गन व्हेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, वो जो स्लैंग लैंग्वेजेस है उसको आप अगर इग्नोर करें तो ये आपके पास सारे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाती है। नॉन वर्बल में क्या आती है? नोटिस हाउ यू इमोशंस फील फिजिकली, बी इंटेंशनल अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मिमिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड इफेक्टिव। नॉन वर्बल हमारे पास वो तमाम जो कम्युनिकेशंस हैं जो कि आपके ज़ुबान से निकलती नहीं है, आप किसी एक्सप्रेशन के ज़रिए, किसी मूवमेंट के ज़रिए करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कहलाते हैं। विजुअल ये है कि जिसको आप तस्वीर से जो है वो देख रहे हैं, ये भी आपके पास जो है वो विजुअल होते हैं। आस्क अदर बिफोर इंक्लूडिंग विजुअल, कंसिडर योर ऑडियंस, ओनली यूज विजुअल इफ दे एड वैल्यू, मेक देम क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इसकी टेक्निक्स बताई गई हैं। तो हमारे पास विजुअल भी है मिसाल के तौर पे, रिटर्न भी है। ठीक है, रिटर्न स्किल्स आपका ऐसे जो है वो इसका जो है परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसे जो है आपका वो इस हवाले से इसका एग्जांपल है कि स्ट्राइव फॉर सिंप्लिसिटी, डोंट रिलाई ऑन टोन, टेक टाइम टू रिव्यू योर रिटन कम्युनिकेशन, कीप अ फाइल ऑफ राइटिंग यू फाइंड इफेक्टिव एंड इंजॉयबल। ठीक है, अब हम आते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, पहला है वर्बल। जब आप लैंग्वेज के ज़रिए किसी से बात कर रहे हो और अल्फाज का इस्तेमाल हो तो ये वर्बल है। कम्युनिकेटिंग बाय वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए किसी को मैसेज पहुंचा रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो वो है नॉन वर्बल। रिटन हमारे पास क्या है कि आपका जो ऐसे है, आपका जो लेटर है वो परफेक्ट जो है इसकी एग्जांपल है कि रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, सिंबल्स के जरिए भी हो सकते हैं, नंबर्स के जरिए भी हो सकते हैं। विजुअल कौन से हैं? कम्युनिकेशन बाय वे ऑफ फोटोग्राफी, आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस, चार्ट्स एंड ग्राफ। विजुअल में आप
फोटोग्राफी के जरिए भी जो है एक अच्छा मैसेज जो है किसी को कन्वे कर सकते हैं, स्केच के जरिए भी, चार्ट के जरिए भी, ग्राफ के जरिए भी, ठीक है। ये तमाम जो है आपके पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। अब है कि टीचर के लिए क्यों इतना ज़रूरी है कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के पास हो। वो इसलिए कि उसने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट है। टीचर्स ने पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है। टीचर ने अपने कुलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उसी कॉलेज में, उसी स्कूल में जो है अच्छा जो है वो कम्युनिकेट करना होगा। और इसके अलावा वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्लासरूम में स्ट्रेटजीज बनाएगा। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि एक टीचर के लिए कम्युनिकेशन